हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने जो सेकेंड सिटिंग में क्लास 10th वाले में एग्ज़ाम दिया होगा उसका सभी ऑब्जेक्टिव का सही आंसर मैं आपको श्योर के साथ बोल सकता हूँ। इसमें 100% जो है सही आंसर आपको मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप मिला सकते हैं 1 से लेकर आप 80 तक जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप क्लियरली रूप से मिला सकते हैं। सभी का आंसर मैं दिया हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास देखिए सेट ए है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास सेट कोई दूसरा है तो उससे डिपेंड हालांकि नहीं करता है, लेकिन अगर आपके पास ऐप सेट है तो मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। तो आप जाके डायरेक्टली ऐप सेट का देख सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ से नंबरिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी आपका नंबर होगा सेम टू सेम, तो मिलाने में आसानी होगा। हालांकि सेट आपका ये है तो आप रुके रहिए, मैं इसमें आपका सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर सही बताने जा रहा हूँ। और आपके पास कोई भी सेट हो इससे मैटर नहीं करता है, लेकिन आप देखते जाइएगा जो आपका क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा आप वो देख लीजिएगा, तो इतना ही आपको पता लग जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही है। और उसके बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो दोस्तों, रासायनिक दूत जो हार्मोन को कहा जाता है, तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा हार्मोन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यानी कि दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है। तो पौधे के उत्सर्जित पदार्थ पूछा जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं रेजिन, गोंद एवं टैनिन, तो ये सभी जो है पौधे के उत्सर्जित पदार्थ हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन हेटेरोकाइन ग्रंथि है। तो दोस्तों, निम्न में से कौन हेटेरोकाइन ग्रंथि है। तो ये जो होगा इसमें थोड़ा सा हमें डाउट है, तो आप इसे देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, तो डाउट वाले मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें गलत अगर मैं बता देता हूँ तो फिर आप ही को दिक्कत थोड़ा सा लगेगा, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों, पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो ये सभी के द्वारा होता है। देखिए, रंध्र के द्वारा होता है और बातरंध्र के द्वारा भी होता है, जड़ की सतह से भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद ये छठा प्रश्न, तो निम्न में कौन पुरुष हार्मोन है। तो दोस्तों, आपको पता होगा पुरुष हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है दोस्तों, किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो दोस्तों, किण्वन जो है ईस्ट में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण जो है दिन में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिन में। नौवां प्रश्न है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 32। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है। देखिए, हृदय संपादन के लिए भी, उसके बाद शारीरिक संतुलन के लिए भी और सोचने के लिए भी, यानी कि इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी में टिक लगा लेते हैं। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है दोस्तों, तैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो दोस्तों, तैक्रिया जो है वो तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच का श्वसन अंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉकरोच। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी कि 12वां प्रश्न है आपका, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों, शरीर में भोजन का पचना जो है अपचयन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अपचयन। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। दोस्तों, पूर्ण विकसित अंडाशय को हम लोग फल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फल। 14वां प्रश्न है दोस्तों, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। दोस्तों, स्त्री में जो है XX गुणसूत्र मिलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, XX। वही पुरुष की बात की जाए तो XY उसमें मिलते हैं। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है दोस्तों, मृतोप जीवी का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसमें से मृतोप जीवी का उदाहरण जो है गोबर छत्ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोबर छत्ता। उसके बाद 16वां प्रश्न है दोस्तों, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो दोस्तों, गार्ड कोशिका की जो है भीतरी भित्ति जो है वो मोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भीतरी। 17वां प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। तो दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 78%। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य को माना गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य प्रकाश।
19वां प्रश्न है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डार्विन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 20वां, ओजोन अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है ओजोन जो है वो 3 होता है, तो उसमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है क्लोरोफिल है, और उसे क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद 22वां प्रश्न है, तो परिसेशी का हिस्सा है। तो परिसेशिका किसका हिस्सा है? तो ये जो है आहार नाल की हिस्सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आहार नाल का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी कि आपका 23वां प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो खाद्य श्रृंखला में हमेशा तीसरे पोषी स्तर पर जो है मांसाहारी जीव रहते हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मांसाहारी। उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? तो आप देख सकते हैं कि सी में जो है केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 25वां है, लेटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? तो लेटेक्स जो है आपका ये पीपल, पीला कनेर और बरगद, इनमें से सभी में पाया जाता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा है। तो यूरिया जो है 2% पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2%। उसके बाद 27वां प्रश्न होता है, भ्रूण का विकास होता है। दोस्तों भ्रूण का विकास जो है कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गर्भाशय। 28वां प्रश्न दोस्तों, निकटवर्ती दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों निकटवर्ती दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अवतल। उसके बाद देखिए 29वां प्रश्न, तो लेंस की क्षमता का मात्रक है। दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डायप्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट जो घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद 31वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश की चाल जो है सबसे न्यूनतम कांच में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कांच में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32वां, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो दोस्तों अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवतल लेंस। 33वां प्रश्न है दोस्तों, लेंस की आवर्धन का SI मात्रक है। दोस्तों लेंस की आवर्धन का SI मात्रक विहीन होते हैं वो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मात्रक विहीन। उसके बाद देखिए 34वां प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? दोस्तों किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है काला प्रतीत होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा काला। 35वां प्रश्न है दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास है। दोस्तों गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। उसके बाद देखिए 36वां प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो दोस्तों ये जो है केवल अवतल में शायद होता है, लेकिन यहाँ पर डी लगा हुआ है, बच्चा ने लगाया है, तो शायद समतल में भी होता है, तो आप इसे देख लीजिएगा, हालांकि हमारे अनुसार बी होना चाहिए। उसके बाद देखिए 37वां प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ऋणात्मक। उसके बाद देखिए 38वां प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से जो है वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो नीला, हरा, लाल, यानी कि ये तीनों जो है प्राथमिक वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 40वां प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? दोस्तों तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद देखिए 41वां प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। तो जब इसे 110 पर परिचालित करते हैं तब इसके उपयुक्त शक्ति होगी। तो दोस्तों इसका शक्ति जब आप निकालिएगा तो आपको 25 वाट निकलेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 वाट। 42वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका नंबर डी नंबर सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न यानी कि 43वां प्रश्न है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है। तो दोस्तों प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। तो उस पर ऐसे हो जाएगा ओम मीटर। ओम प्रति मीटर नहीं होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। कोई बच्चे लगाए होंगे, उनका मिस्टेक हो गया होगा, तो ओम प्रति मीटर भी लगाए होंगे, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम मीटर। उसके बाद देखिए 44वां प्रश्न है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। तो विद्युत धारा जो है समान रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विद्युत धारा। 45वां प्रश्न है दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो दोस्तों अनवीकरणीय इसमें से पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कोयला से जो प्राप्त ऊर्जा होता है वो अनवीकरणीय होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा अनवीकरणीय कोयला से प्राप्त ऊर्जा। 46वां प्रश्न है, तो एक पारदर्शी गोली है और कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। तो आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा। ये जो है शायद ये उत्तल लेंस की तरह करना चाहिए। तो इसमें डाउट है, आप देख लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन। 47वां प्रश्न, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। दोस्तों आपको पता होगा उसका आंसर, जिसमें मैं डाउट बोला हूँ, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। 47वां प्रश्न है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो कौन कौन से, इनमें देख सकते हैं कोयला तथा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम। उसके बाद देखिए उत्तम ऊर्जा का स्रोत हुआ है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत हुआ जिसमें से देख सकते हो सरलतापूर्वक से उपलब्ध हो जाए, जो प्रति एकांक आयतन तथा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। दोस्तों ये जो है ना सब्जेक्टिव में भी पूछा गया था 2 नंबर में, आप ध्यान दिए होंगे। तो आप इसे लिख सकते थे यदि आपको याद नहीं होगा। अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49वां प्रश्न है दोस्तों, ईंधन है। ईंधन क्या है, ईंधन क्या बोले, ईंधन जो है इनमें से कौन है। CNG भी है, देखिए LPG भी है, लकड़ी भी है। तो ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 50वां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है पेट्रोलियम, कोयला दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए 51वां प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन हमेशा अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अम्लीय। उसके बाद देखिए 52वां प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है। तो सहसंयोजक बंधनों की संख्या बिल्कुल सही मारा हुआ है 7। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 7। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ। तो प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद देखिए 54वां प्रश्न है, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो दोस्तों जितना pH मान कम होगा उतना जो है अम्लीय अधिक होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए 55वां प्रश्न है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध है। तो एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच जो है 4 सहसंयोजक आबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों क्यूप्राइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा Cu। उसके बाद अगला प्रश्न है, 57 कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली वो धातु। तो दोस्तों कमरे के ताप में द्रवावस्था में ब्रोमीन रहती है वो धातु। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगर वही धातु पूछा जाता तो पारा रहती। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी कि 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन सा प्रदर्शित करता है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप बनाए हैं, आपको कंफर्म लगता है यही आंसर है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे हमारी भी नॉलेज बढ़ती रहेगी। 59वां प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा 7। उसके बाद देखिए 60वां प्रश्न है, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावेशी संभव है। तो कितने संरचना समावेशी संभव है, तो 3 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। यहाँ गलत लगा हुआ है टिक, बच्चा गलत कर दिया, तो आपको 3 लगाना। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 61वां प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल है। तो दही में लैक्टिक अम्ल है, सही लगा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो आपको पता है सोडियम को जो है हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यानी 63वां प्रश्न है, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है। तो कौन बनता है, उससे जो है आपका मेथेन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मेथेन।
उसके बाद देखिए 64वां प्रश्न है, वह धातु जो सिर्फ अम्लजान में घुलता है। तो दोस्तों आपको पता है सोना जो है सिर्फ अम्लजान में घुलता है, तो ऑप्शन नंबर बी से जो है AU संकेत के रूप में हम लोग AU बोलते हैं सोना को। उसके बाद 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों ब्रोमीन ही ऐसा अपवाद है जो विद्युत का सुचालक होता है और वह धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ग्रेफाइट होगा, हम ब्रोमीन बोल लेते हैं उसके लिए सॉरी। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो ऊष्मा का सुचालक होता है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 66वां है, बैटरी का अम्ल है। तो दोस्तों बैटरी का अम्ल जो है सांद्र H2SO4 है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सांद्र H2SO4। उसके बाद 67वां प्रश्न है, कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। तो दोस्तों कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा CaO। उसके बाद देखिए 68वां प्रश्न है, आयोडीन युक्त है नमक है। तो आयोडीन युक्त जो है नमक ये दोनों है, ठीक है लगा हुआ, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। दोस्तों लौंग तेल जो है एक संश्लेषित सूचक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संश्लेषित सूचक। उसके बाद देखिए 71वां प्रश्न है, घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव। तो LPG का मुख्य अवयव जो है वो मीथेन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मीथेन। मीथेन ना होता है, मीथेन में था, मीथेन ही होगा। उसके बाद देखिए 72वां प्रश्न है, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है। तो ये फुटबॉल की जैसे होती है, बिल्कुल सही, रोनाल्डो जी जो फुटबॉल खेलते हैं उसके जैसे। 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 73वां प्रश्न है, आयोडीन को निम्नलिखित में किस दर में घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है। तो किस दर में घोलने से बनता है, तो शायद एथिल अल्कोहल में घोलने से, लेकिन थोड़ा सा डाउट है, तो मैं कहूँगा आप कंफर्म कर ले तो अच्छा रहेगा। 74वां प्रश्न है, डलडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो ये संतृप्त प्रकृति का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संतृप्त। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रोपेन का क्रियाशील मूलक है। तो प्रोपेन का क्रियाशील मूलक ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद 76वां प्रश्न है, एथिलीन है। तो दोस्तों एथिलीन जो है वो क्या है, तो ओलिफिन भी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओलिफिन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी कि 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला जीवाश्म ईंधन है, लेकिन बायोगैस एक ऐसा है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 78वां प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो निर्माण का उद्देश्य जो था जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, ये तीनों उद्देश्य था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 79वां है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता। तो ये जो है कौन सा नहीं कर सकता, तो फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा फ्लोरीन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 80वां है, यानी कि लास्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो किस में होती है, तो ये फास्फोरस में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फास्फोरस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फिर आपसे कल मिल सके सभी क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।